हम लोग ने कल नया टॉपिक स्टार्ट किया था। कौन सा टॉपिक कर रहा था हम लोगों ने? करना था आज से नया टॉपिक स्टार्ट हम लोगों को। कौन सा टॉपिक था हम लोगों का? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है आगे वो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाप्लास इक्वेशन निकाली है, लेकिन आज से जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर लाप्लास इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कल जो लास्ट टॉपिक छोड़ के गई थी पूरा कंप्लीट हो गया था ना? कौन सा टॉपिक छोड़ के गई थी कल तक मैं? कल कौन सा करवाया था लास्ट टॉपिक? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट स्टार्ट किया था नहीं किया था क्लास में? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था नहीं किया था क्लास के अंदर? नहीं किया? ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो अभी तक हमने 4 टॉपिक पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े? एक पहला पढ़ा था आपने 2 डायमेंशनल के अंदर लाप्लास इक्वेशन, फिर 3 डायमेंशनल के अंदर लाप्लास इक्वेशन, फिर पढ़ा आपने 2 ग्राउंडेड प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल, फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स में पोटेंशियल। ये 4 टॉपिक पढ़ चुके हो। आज जो पढ़ाने जा रही हूँ, और ये चारों टॉपिक जो पढ़े थे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड होके पढ़े थे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल्टा को खोला था, लेकिन आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको लाप्लास इक्वेशन पढ़नी है। बट वो कौन से सिस्टम में पढ़ना है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब से आपका कार्टेशियन से कोई मतलब नहीं है। कार्टेशियन के एक्स वाई जेड कहीं यूज नहीं करूंगी। अब मैं जो यूज करने वाली हूँ वो यूज करने वाली हूँ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के आपको कोऑर्डिनेट पता होंगे। फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़े थे कौन कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के? आर, थीटा एंड फाई। ये तीनों कोऑर्डिनेट का यूज किया जाएगा वह एक्स वाई जेड के अंदर। आपको लाप्लास इक्वेशन निकाल के लानी है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अब आपका कोई भी रिलेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से नहीं है। अब मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लाप्लास इक्वेशन स्टार्ट करवा रही हूँ। चलिए टॉपिक डालिए, न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कल वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन ऑफ डालिए। एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट and find out the electric field and electric potential. चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाप्लास इक्वेशन लिखेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। चलो इस लाप्लास इक्वेशन तो सब लोगों ने पढ़ चुके हो। क्या होती है लाप्लास इक्वेशन? क्या होती है लाप्लास इक्वेशन? डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, यही होती है। फिर आप इसको खोलते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब पढ़ा था तो इसे खोलते थे डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर। लेकिन वो सब था
एक्स वाई जेड में, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब जो खोलना है वो हमें कौन से सिस्टम में खोलना है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो आपको पता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे आर, थीटा और फाई। ये आर, थीटा, फाई कोऑर्डिनेट किसके होते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के। अब आपको जो डेल्टा होता है उसे खोलना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, और ये लाप्लास ऑपरेटर जो डेल्टा है इसका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ी है, जब आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वहाँ पर पढ़ा था। मैंने 3 टॉपिक पढ़ाए थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था फर्स्ट यूनिट के अंदर, तब आपकी डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू निकली थी लाप्लाशियन ऑपरेटर की। क्या वैल्यू थी वो मैं यहाँ पर डायरेक्ट रख रही हूँ वहीं से, फर्स्ट यूनिट से। देखिए क्या थी, डेल स्क्वायर 1/r², डेल ओवर डेल आर, r² डेल साई ओवर डेल आर। फाई की जगह आप फंक्शन साई लेके चलना, प्लस 1/r² साइन थीटा, डेल ओवर डेल थीटा, साइन थीटा, डेल साई ओवर डेल थीटा, प्लस एक और 1/r² साइन स्क्वायर थीटा, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल थीटा इक्वल टू 0। ये आपका लाप्लाशियन ऑपरेटर का वैल्यू है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर। ये आप फर्स्ट यूनिट में निकाल चुके हैं, मैंने वहाँ से लेकर डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करी है। इसको डालिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्या करते हैं अपन लोग, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से। जैसे आप वहाँ पर लिखते थे फाई का, फाई बराबर क्या लिखते थे, एक्स कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल जेड स्मॉल जेड, सॉल्यूशन लेते थे। ऐसे ही इसके अंदर सॉल्यूशन लेना है। लेती हूँ मैं इसका सॉल्यूशन बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। लगाइए साई, साई किस किस का फंक्शन है, आर, थीटा और फाई। आर स्मॉल है तो मैं कैपिटल ले रही हूँ, थीटा है, थीटा की जगह एच मान रही हूँ, थीटा एच का फंक्शन है। एच इसलिए मान रही हूँ क्योंकि कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा में कुछ फ़र्क नहीं समझ में आएगा। फाई की जगह फाई ले रही हूँ, लेकिन इस तरीके का फाई मान के चल रही हूँ। ये तो कोऑर्डिनेट हो गया और ये फंक्शन हो गया। ये डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। जैसे वहाँ पर लेते थे एक्स वाई जेड, ऐसे यहाँ आर थीटा फाई की जगह लिया है आर एच फाई। अब इनकी वैल्यू किस में पुट करते थे अपन, इन फंक्शनों में, साई की जगह रखिए। नाउ पुटिंग द क्वेश्चन सेकंड, इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखिए, ये देखिए 1/r² डेल ओवर डेल r² डेल ओवर डेल आर, और साई किसके बराबर है, आर एच फाई, आर एच फाई के बराबर, प्लस 1/r² साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा, और साई की जगह आर एच फाई प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर डेल थीटा स्क्वायर, साई की जगह आर एच फाई इक्वल टू 0। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो।
आगे देखिए, ये फंक्शन किसका है, आर का, तो आर तो अंदर, एच ऑफ आई कांस्टेंट है, इसको बाहर, एच आई अपॉन आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर प्लस ये करते हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, ये थीटा का फंक्शन है तो एच अंदर, आर ऑफ आई बाहर, आर ऑफ आई बाहर डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा, ये थीटा का फंक्शन है, एच अंदर डेल थीटा, ये किसका फंक्शन है, फाई का, फाई का है तो फाई अंदर, आर और एच बाहर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर फाई डेल फाई जीरो, यही करते हैं। फिर क्या करते हैं हम, एक्स वाई जेड से डिवाइड देते थे पूरी इक्वेशन में, यहाँ पर आर एच फाई से क्या कर दे देंगे, डिवाइड डिवाइड बाय आर एच फाई, दीजिए आर एच फाई से डिवाइड पूरी इक्वेशन के अंदर, यहाँ दीजिए आर एच फाई से, आर एच फाई से डिवाइड देंगे, एच फाई से एच फाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन आर, नीचे आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डेल आर ओवर डेल आर प्लस आर एच फाई से देंगे, आर फाई कैंसिल, एच बचेगा, वन अपॉन एच आर स्क्वायर साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल एच ओवर डेल थीटा प्लस यहाँ दीजिए आर एच फाई से डिवाइड, आर एच कैंसिल, फाई बचेगा 1 ओवर फाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर फाई डेल फाई स्क्वायर जीरो, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लिया और किस में भेज दिया, जीरो में, जीरो में भेज दिया तो बचा क्या, वो लिख रहे हैं, कॉमन लेके मैं जीरो में भेज रही हूँ इसको, आर स्क्वायर हो गया, क्या बचा 1 अपॉन आर डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर स्क्वायर कॉमन लेके इसमें गया 1 अपॉन एच साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल एच अपॉन डेल थीटा 1 अपॉन कॉमन लेके जीरो में गया फाई साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर फाई डेल फाई स्क्वायर टू जीरो, ये हो गया। अब देखो ये पूरा फंक्शन किसका हो गया, केवल आर का, ये पूरा फंक्शन किसका हो गया, केवल थीटा का, एच भी है लेकिन एच थीटा के लिए ही माना था, तो ये पूरा फंक्शन किसका हो गया, थीटा का, लेकिन ये पूरा फंक्शन पाई का नहीं है क्योंकि इसमें थीटा भी है, तो मतलब ये दोनों फंक्शन आपके अलग अलग हो गए, ये तो आर का हो गया, ये थीटा का होगा, मतलब ये केवल एक ही वेरिएबल के फंक्शन हो चुके हैं, ये पूरा एक वेरिएबल का आर का, ये पूरा एक वेरिएबल थीटा का, तो हमें इन्हें कांस्टेंट के बराबर माना जा सकता है, जैसे आपने उसमें माना था जब एक्स वाई और जेड एक एक वेरिएबल के फंक्शन हो गए थे, तो एक को कांस्टेंट, दूसरे को, तीसरे को कांस्टेंट के बराबर माना था, ऐसे अब इन्हें कांस्टेंट के बराबर मानते हैं, तो पहले फर्स्ट आइडेंटिटी को कांस्टेंट का बराबर मानते हैं, लिखो इन अबव इक्वेशन first term is the function of r, इस इक्वेशन के अंदर जो पहली टर्म है वो किसका फलन है, r का, which is does not depend upon
थीटा एंड फाइव, जो थीटा और फाइव डिपेंड नहीं करती है, इसलिए हम इसे कांस्टेंट के बराबर मान सकते हैं। हैंस 1/r डेल ओवर डेल आर, आर स्क्वायर डेल आर ओवर डेल आर, एक कांस्टेंट के बराबर मानते हैं और वो कांस्टेंट लेके चलती हूँ मैं एक एल एल प्लस वन, और जो एल है वो कोई भी इंटीजर है, कोई भी वैल्यू है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है एल की वैल्यू, तो कांस्टेंट ही हो गया 1 2 3 4 5 6 ये तो सब कांस्टेंट है, तो मैंने इसलिए इसको एक कांस्टेंट के बराबर माना। वो क्या कांस्टेंट माना? एल एल प्लस वन, एल जो कि यहाँ पर क्या है एक इंटीजर है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लीजिए। रफ कर दूं? चलिए अब इस फंक्शन को देखते हैं। इसके अंदर इस आर को मैं इधर ले जा रही हूँ, डेल ओवर डेल आर, आर स्क्वायर डेल आर ओवर डेल आर, इस आर को इधर ले गई तो क्या हो जाएगा? एल एल प्लस वन आर। ओके, अब इसका आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, यू डॉट भी लगाती हूँ। पहले ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन डेल स्क्वायर आर ओवर डेल आर स्क्वायर, प्लस ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 2r, इसका आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, और क्या बचेगा? डेल आर ओवर, ये तो कांस्टेंट रख दिया, इसको उठा के इधर ले आते हैं, माइनस एल एल प्लस वन आर इक्वल टू 0। ये इसका मैंने डिफरेंशिएट करके लिख दिया। अब यहाँ पर मैं r को एक कांस्टेंट टर्म के बराबर मान रही हूँ, लेट। अब इस इक्वेशन का मैं सॉल्यूशन लिख रही हूँ, क्या होता है अपनी मर्जी से लिख रहे हैं इसका सॉल्यूशन, और फिर निकाल के लाएंगे इसके कौन कौन से सॉल्यूशन आएंगे। लेट सॉल्यूशन ऑफ r, ऐसे इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं, वो आते हैं ए आर टू की पावर अल्फा। ये लेट किया है, इसका सॉल्यूशन ए आर टू की पावर अल्फा, आर की वैल्यू रख दो ए आर टू की अल्फा, ए आर टू की पावर अल्फा, ए आर टू की पावर अल्फा। चलो वैल्यूज रखते हैं और फिर डिफरेंशिएट करते हैं। इधर रख रही हूँ आर की जगह आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर स्क्वायर, आर की जगह रख दिया ए आर टू की पावर अल्फा, 2r डेल ओवर डेल आर की जगह रख दिया ए आर टू की पावर अल्फा, माइनस एल एल प्लस वन आर इक्वल टू 0। आर स्क्वायर का करा 2 बार, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर, डेल ओवर डेल आर, एक बार करते हैं पहले अल्फा आर टू की पावर अल्फा माइनस वन, एक बार डिफरेंशिएशन करा प्लस 2r, ए कांस्टेंट ए बार, एक बार डिफरेंशिएशन करा अल्फा आर टू की पावर अल्फा माइनस वन, माइनस एल एल प्लस वन, आर की वैल्यू क्या थी? ए आर टू की पावर अल्फा इक्वल टू 0, आर स्क्वायर ए। फिर दोबारा इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, अल्फा तो कांस्टेंट है, इसका करो अल्फा माइनस वन आर टू की पावर अल्फा माइनस टू, प्लस 2 AR अल्फा आर टू की पावर अल्फा माइनस वन, और यहाँ आर टू की पावर वन है, माइनस एल एल प्लस वन ए आर टू की पावर अल्फा इक्वल टू 0।
इधर आ जाओ, आर स्क्वायर और आर की पावर अल्फा माइनस 2, क्या बचेगा r2 की पावर अल्फा। यहाँ लिखिए ए अल्फा अल्फा माइनस 1 r2 की पावर अल्फा, अल्फा माइनस 2 प्लस 2, ये तो कट जाएगा, r2 की पावर अल्फा प्लस 2a r अल्फा r की पावर अल्फा माइनस 1, 1 और 1 0, 2a अल्फा r2 की पावर अल्फा, 2a अल्फा r2 की पावर माइनस l प्लस 1 a r2 की पावर अल्फा इक्वल टू 0। कॉमन ले ली हूँ, a r2 की पावर अल्फा, क्या बचेगा अल्फा अल्फा माइनस 1, a r2 की पावर अल्फा गया 2 अल्फा माइनस l प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बच गया इसका। अब इसका सॉल्यूशन लिखना है, इसको खोल देते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। ये तो 0 में चलेगा, क्या बचा अल्फा जीरो इंटू करिए अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस एल प्लस 1 इक्वल टू। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन किससे निकालते हैं, श्रीधराचार्य मेथड। तो मैं इसमें श्रीधराचार्य मेथड लगाऊंगी। क्या होता है श्रीधराचार्य मेथड, x इक्वल्स टू माइनस बी, बी क्या है अल्फा का कॉफिशिएंट 1, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी क्या है अल्फा का कॉफिशिएंट 1 माइनस 4a, ए क्या है अल्फा स्क्वायर कॉफिशिएंट 1, सी क्या है एल प्लस 1, एल प्लस 1, एक मिनट रुकना, एक मिनट, एल प्लस 1 अपॉन 2a, 2 और a क्या है कॉफिशिएंट 1, और यहाँ पर c क्या है माइनस एल प्लस 1, तो ये माइनस में आएगा, तो इसको लगा दिया मैंने माइनस। रीजॉइन करो।